नमः शिवाय। शिवाली जी ओम नमः शिवाय। बैठिए शिवाली जी। शिवाली जी क्या पियोगे आप? जी प्रोफेसर साहब, आपको पता ही है कि इस टाइम क्या पीना चाहिए। शिवाली जी वो तो मेरे पास नहीं है, वहाँ तो मुझे ठेके पे जाना पड़ेगा। इस टाइम तो लोग वही पीते हैं कोरोना माफी चाहती हूँ प्रोफेसर साहब, आप गलत समझ गए। इस टाइम शिवाली जी हम दूध पीते हैं गर्म, लेकिन दूध का अभी समय नहीं हुआ, 7:30 हुए हैं, 7:45 के करीब। और आपको हम ग्रीन टी पिलाते हैं इस वक्त, क्योंकि इस समय जब हम काम से थक कर आते हैं तो बाहर का जो खाया पिया होता है वो ग्रीन टी से हजम हो जाता है। शिवाली जी आपको ग्रीन टी पिलाते हैं, फिर गर्म दूध पिलाएंगे। बेटा पानी लेके आना पुत्र। ओम नमः शिवाय। शिवाली जी आप किस मुद्दे के ऊपर बात करना चाहते हैं? कहते थे आज हम हाँ हो लागेगा बेटा, शाबाश बेटा, थैंक बेटा, थैंक यू बेटा। ओम नमः शिवाय। शिवाली जी आउटडोर शूटिंग करनी बहुत ज़्यादा कठिन होती है। जी बिल्कुल। क्योंकि आपने बोला कि हम बाहर बैठेंगे, आज मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो कि चलो बाहर बैठना तो आसान है, लेकिन जो कैमरा वगैरह की शूटिंग होती है बहुत ज़्यादा कठिन होती है। लोगों का मानना ये है कि शूटिंग करनी बहुत आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन है। जी कुछ झलकियाँ प्रोफेसर साहब आप अपने परिवार के लोगों को दिखाना, ऑफलाइन कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, इनके लिए इतनी शिद्दत से एपिसोड बनाते हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो हमारा परिवार है। हाँ जी शिवाली जी, मेन चीज़ है कि आज किस मुद्दे के ऊपर बात करनी है? जी प्रोफेसर साहब आपको पता ही है कि समय हमारे पास कम होता है, आधे घंटे का समय होता है, उसमें पूरी बातें नहीं हो पाती। तो प्रोफेसर साहब 5 अंक और 6 अंक की हमने बात की पिछले एपिसोड्स में, तो लेकिन वो भी अधूरी थी। अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं, अगर कुंडली हमारी डेट ऑफ बर्थ में ना हो तो हमारी डेट ऑफ बर्थ अधूरी हो जाती है। तो उन नंबरों को कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे हम उपाय कर सकते हैं, कैसे हम रेमेडीज कर सकते हैं? शिफाली जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने बात की थी सिर्फ और सिर्फ 5 अंक के ऊपर ही, क्योंकि शिफाली जी के घर गए थे, उन्होंने बोला था कि 5 अंक मेरा घर का है, 5 अंक हमें पूरा होना चाहिए, क्योंकि बीच में लोशो ग्रेड में अगर कहीं 5 अंक बीच का ना हो, वो इंसान फैसले खुद लेंगे तो वो थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ेगा। उन लोगों को किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है जिसके पास 5 अंक होता है। शिफाली जी वैसे तो अंकों की बात की जाए, जैसे कि आपने बोला कि ऐसे कौन से अंक होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वैसे शिफाली जी 2 अंक होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो है 6 और 5। अगर 6 ना हो तो लग्ज़री लाइफ अच्छी नहीं मिल पाती, अगर 5 ना हो तो वो इंसान लग्ज़री लाइफ को अच्छे ढंग से जी नहीं सकता। जी प्रोफेसर साहब, अभी जब आप मेरे घर में गए थे तो हमने 5 और 6 अंक की बात की भी थी। आपने बड़ा ही सुंदर बताया था कि अगर हम मैट पे चप्पल लेके या जूते लेके चलते हैं तो हम अपना 6 अंक यानी कि शुक्र यानी कि वीनस को खराब कर लेते हैं। तो प्रोफेसर साहब आप ना रहस्यमयी हैं बहुत ज़्यादा, कहते भी कुछ नहीं, कह भी देते हैं बहुत कुछ, कुछ स्क्रिप्ट भी रख लेते हैं। तो प्रोफेसर साहब मैं सारा दिन सोचती रही कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में ऐसे कौन से अंक जो हैं वो अधूरे हों तो हमें लग्जरी लाइफ नहीं मिलती, हम अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते। और अपने परिवार के लोगों को क्यों ना बताऊं कि ऐसे 2 अंक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो इसको आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं, कैसे आप उपायों के साथ 6 अंक ले सकते हैं। तो प्रोफेसर 6 अंक की बात की जाए तो आपको पता है 15 से 15 से जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 डेट ऑफ बर्थ हैं, तो 24 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 6 अंक से रूल करते हैं। तो प्रोफेसर सबसे बढ़िया अंक जो है वो 6 है, वीनस शुक्र का। लेकिन प्रोफेसर अगर 15 लगाया जाए, अगर जिसकी डेट ऑफ बर्थ 15 यानी कि 15 है तो वो लोग कैसे होंगे? अगर वो किसी का अंक 6 है, ओनली 6 नंबर है, वो कैसे होंगे? अगर किसी का 24 नंबर है यानी कि 24 तो वो कैसे होंगे? क्योंकि प्रोफेसर मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ, अगर 15 लगाया जाए तो पहले सूर्य देव आ जाते हैं जो राजा हैं, और पीछे बुध आ जाता है, बेटा आ जाता है, तो क्यों ना बढ़िया होगा प्रोफेसर। अगर 6 ओनली 6 है
अकेले शुक्रदेव का है। तो अगर 24 अंक वाले लोग हैं, जितने भी जातक हैं 24 वाले, 15 वाले, 6 वाले, आज बहुत एक्साइटेड होंगे और आपका थैंक यू भी करेंगे। तो जितने भी जातक हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये ज्ञान जो है आप तक ही सीमित ना रहे, आपके फ्रेंड्स, दोस्त, मित्रों तक भी ये जो ज्ञान है वो जाए। तो प्रोफेसर 24 यानी कि पहले चंद्रमा और पीछे राहु। तो राहु देव की अगर बात आ जाए तो प्रोफेसर फिर तो डर लगने लग जाता है, क्योंकि मैं भी राहु वाली बैठी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट अच्छी कर लेते हैं। तो जैसे कि प्रोफेसर 24 के बारे में आप ही बताइए कुछ स्पेशल। शेफाली जी, जो 24 होता है, पहले 2 अंक चंद्रदेव का आता है, जो 4 अंक होता है वो राहु का आता है पीछे, आगे चंद्र पीछे राहु, ये अच्छा नहीं होता। पहले तो आप जान लीजिए 24 आगे जो अंक आता है वो आता है 2 अंक। 2 अंक किसका होता है? चंद्र का। पीछे 4 अंक, 4 अंक किसका होता है? राहु का। जैसे कि 15 आगे सूर्य, पीछे राजकुमार, यानी कि पीछे बुध, ये बहुत बढ़िया होता है। अकेला शुक्र, अपने आप में शुक्र, सभी खुशियाँ लेके आने वाला। और 24 काफ़ी फ़र्क है इनमें। जैसे कि शेफाली जी आपका भी 5 अंक है, और जो कहते हैं ना 6 अंक आप में भी आता है। और 6 अंक वाले जो इंसान होते हैं वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पूरा ही ऑफिस का जो स्टाफ है ये शेफाली जी संभालते हैं। मेरे को तो पता नहीं होता कि कैसे कैसे क्या करना होता है। ये शेफाली जी के मेरा काम है सिर्फ़ और सिर्फ खोज करनी और आपके सामने बताना। इनका काम है लोगों के क्वेश्चन लेने और मेरे से सवाल पूछने। देखिए, हर एक इंसान, वैसे कुछ लोग मेरे को, जो मेरे दोस्त हैं, ज्योतिषी हैं, जो मेरे चेले हैं, वो कहते हैं प्रोफेसर साहब बहुत लकी हो, आपके पास तो शेफाली जैसे है एंकर। वो मैं क्या एंकर नहीं, हमारा घर का परिवार का एक मेंबर ही बन चुके हैं। वो कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके पास जब भी हम कोई एंकर बैठाते हैं तो उनको कोई सवाल पूछने का पता नहीं होता, हम ही बताते तो हम ही पूछते हैं। लेकिन ये लोगों के सवाल आपसे पूछते हैं, तभी आप लोगों के प्रिय हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपकी बात मेरे तक पहुंचाने वाले सिर्फ शेफाली जी ही हैं। जिसके कहते हैं ना, जिसके कमेंट जो है जितने भी आपके आते हैं शेफाली जी पढ़ते हैं। और पहले हमारा जो स्टाफ रखा हुआ है यूट्यूब वाला, वो पढ़ता है, वो हमें फॉरवर्ड करता है, ये कमेंट आपके लिए हैं स्पेशल, वो शेफाली जी पढ़ते हैं, शेफाली जी मेरे को बताते हैं। देखिए, फिर उसके ऊपर शेफाली जी को याद रहता है कि आपने कौन सा कमेंट किया और उसके ऊपर हम बात करें। लेकिन मैं तो सच बताऊं तो मैं भूल जाता हूं, आज सुबह क्या खाया था मैं ये भी कभी कभी भूल जाता हूं। ये शेफाली जी मुझे याद बताते हैं, कहते हैं कि जैसे कि आज शेफाली जी अब हम रात का तो खाते कुछ नहीं हैं, रात को गर्म दूध पियेंगे। ग्रीन टी आपने मंगवाई है, ग्रीन टी आने वाली ही है, वो ग्रीन टी आपको मैं स्पेशल पिलाऊँगा, जो मैं पीता हूँ वो बहुत अच्छी है। और जो रात को वैसे जो इंसान पीते हैं वो मैं रखता नहीं हूँ, वो मुझे ठेके पे जाना पड़ेगा, वो मेरे पास नहीं है। और रही बात शेफाली जी, एक और बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जहर को हमेशा जहर ही मारता है, कोरोना को भी ऐसा ही जहर मारता है। और दूसरी बात ये है कि और भी बहुत सारे जहर होते हैं जो इंसान, अब ये इसका ये मतलब नहीं कि आप पीना शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हमेशा एक बात ज़िंदगी में याद रखिए, जितने विटामिन मौसमी में होते हैं वो कभी ज़िंदगी में बुखार चढ़ने ही नहीं देते। देखिए, मेरी बातें फिर आगे आगे जानी शुरू हो गई। बात चल रही थी अंकों के ऊपर, हमारी ग्रीन टी आ चुकी है। आइए बेटा, आइए लेके आइए पुत्र, ये भी मेरा बेटा ही है, ये मेरा भतीजा है, मेरे जितने भी बच्चे हैं सभी घर में ही अपने आप ही है। ये लिए शेफाली जी, बहुत अच्छी ग्रीन टी आपके मतलब की है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है बेटा। शेफाली जी, ये ग्रीन टी ये मेरी घर की बनाई हुई ग्रीन टी है, ये पियोगे आप आनंद में रहोगे। ये ग्रीन टी बहुत अच्छी है। जी प्रोफेसर, मुझे पता है कि आपकी ग्रीन टी जो है वो लीव्स की है। आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि मैंने ऐसे ग्रीन लीव्स जो हैं वो खाने चाहिए, आपने वही बॉयल किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ये ग्रीन टी के लिए। ओम नमः शिवाय। शेफाली जी पीजिए, फिर मुझे बताइए। वाह, वो तो याद आ गया मुझे प्रोफेसर, वाह उस्ताद। जी, वाह। वो याद आ गया पुराना जो वो उस्ताद, वाह उस्ताद। जी प्रोफेसर, जैसे हम चाय पीते हैं ना, वो बोलते हैं ना वाह उस्ताद, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी वाह गुरुजी। जी प्रोफेसर, यहाँ पे बात आती है अंकों की। तो प्रोफेसर, बहुत सारे कमेंट्स आए थे अंकों के ऊपर भी, तो लोग ये पूछना चाहते हैं, आपके परिवार के लोग ही बोलूँगी मैं,
तो ये पूछना चाहते हैं कि अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 55 आ जाए तो उसका क्या रिजल्ट है, अगर 555 आ जाए तो उसका क्या रिजल्ट है। तो प्रोफेसर क्या कहना चाहेंगे आप? शेफाली जी मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। अगर 5 आए, अकेला 5 आता है, एक राजकुमार ही नहीं मान होता, 2 राजकुमार क्या करेंगे? शरारतें करेंगे। 3 राजकुमार क्या करेंगे? बस मुझे एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, मैं साइंटिफिक रीज़न से हर बात बोलता हूँ। अकेला 5 होता है तो इंसान दिमाग बहुत बढ़िया घुमाता है। जब अगर 2 5 आ जाते हैं तो इंसान का दिमाग ज़्यादा घूमना शुरू कर देता है। अगर 555 आता है तो इंसान क्या करता है? हर चीज़ को साइंटिफिक रीज़न में लेके जाने की कोशिश करेगा। उससे क्या होता है? धोखे। उससे क्या होता है? बदनामी। जो इंसान ज़्यादा दिमाग घुमाता है, 3 5 आते हैं, वो इंसानों को अच्छा नहीं लगता। कुछ इंसान कहते हैं यार ये बहुत ज़्यादा चुस्त चालाक है, इससे मैं बात नहीं करूँगा। सुना ना आपने? पता होगा आपको। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं कि अगर कहीं 1 5 आता है तो वो इंसान ज़्यादा बढ़िया होता है। अगर 2 5 आते कुछ बढ़िया होता है। उसको बैलेंस करने के लिए हम 5 के साथ कौन सा अंक जोड़ेंगे ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन से अंक की आपको कमी है, जैसे कि अगर 5 2 हैं तो आपको 3 अंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपके पास ठहराव नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। जी प्रोफेसर, मैं अपने व्यूवर्स को ये कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ मेरे मन में बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। क्योंकि बात आती है 6 अंक की, तो 6 अंक लग्जरी का होते हैं, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 अंक नहीं है तो प्रोफेसर एक टिप देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे 6 अंक लिखो, और कौन सा अंक लिखना है ये आपको बताएंगे प्रोफेसर गुरदीप बराड़ साहब ही। तो प्रोफेसर आप बोलेंगे आज शेफाली जी सारे रहस्य खोलेंगी। शेफाली जी आपका तो काम ही है कि आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो, ताकि कहते हैं कि 6 अंक की अगर कमी है तो क्या करना चाहिए। सबसे आसान उपाय मैंने तो भी गोल्डन की घड़ी बना रखी है स्पेशल 6 अंक पूरा करने के लिए। मेरे पास नहीं था, लेकिन आप गोल्डन वॉच, कोई भी गोल्डन कलर की वॉच डाल सकते हो। जैसे कि मैंने भी कोई कंपनी की डाल रखी है, आज मैंने वो नहीं डाली। मैंने भी कई कंपनी की गोल्डन का, किसी भी कंपनी की आप वॉच डाल सकते हो। ऐसे डालने से आपका 6 अंक पूरा होता है। लेकिन छोटे छोटे काम होते हैं। वैसे तो मैं कहता हूँ शुक्र का होता है हमारा पर्वत, इसके ऊपर 6 अंक लिख लीजिए। ये भी आपका जिसके पास कमी है वो भी पूर्ण हो जाता है तकरीबन। लेकिन देखना पड़ेगा कि आपके पास 6 अंक कहीं पूरे जोड़ में तो नहीं आ रहा। ये भी देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी पत्नी के पास 6 अंक हो, अगर उसके पास 2 6 अंक है तो आपको 6 अंक लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं कि शेफाली जी हमारे पास नहीं तो हम लेना शुरू कर दें। जी प्रोफेसर, यहाँ पे बात आती है 24 अंक की। तो मुझे याद है अभी भी आज से 4 साल पहले की, तो आपने किसी को लिखवाया था, तो मुझे लगता है कि वो इंसान ने आज की डेट में बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं वो, तो उनको आपने यहाँ पे 24 लिखवाया था। तब मैं कंफ्यूजन थी कि आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे 24, कभी 6 लिखवा रहे हो, या कभी यहाँ पे बुध की फिंगर के नीचे 5 लिखवाते हो, अगर गुरु की फिंगर आ जाती है 3 अंक भी लिखवा देते हो। अगर न्यूमरोलॉजी आप करते हो, आपको तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, केपी, लाल किताब, आपने कहाँ से कहाँ ज्योतिष ले जाते हो आप, तो प्रोफेसर आपको कैसे पता चल जाता है कि आपके पास आपके परिवार का कोई सदस्य आया, क्या करवाने आया? हालांकि आपकी तो एक ही स्लिप कटती है ना प्रोफेसर, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो वास्तु करना है, चाहे केपी करनी है, चाहे आपने प्राशर ज्योतिष करनी है, चाहे आपने रेड बुक करनी है, कुछ भी आपने करना है। लेकिन आपको ऐसे कैसे पता चल जाता है कि ये इंसान मेरे से न्यूमरोलॉजी करवाने आया है, ये केपी का सवाल पूछने आया है, ये मेरे से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चाहता है, या फिर ये मेरे से प्राशर चाहता है? ये मुझे आज तक नहीं समझ लगी। शेफाली जी एक बात और बताऊं, कभी भी ज़िंदगी में कोई भी इंसान, देखिए मेरे को कम से कम 1998 में मैंने ज्योतिष सही ढंग से पढ़नी शुरू की थी, और तकरीबन अगर मैं बोलूं कि मैं ज्योतिष कब से कर रहा हूं वो तो मुझे पता ही नहीं, बचपन से कर रहा हूं, ये सत्य है। बचपन से कैसे कर रहा था, क्योंकि जितने मेरे मोहल्ले वाले ना जो मेरे को जानते हैं उनको सबको पता होगा, सबसे पहले मैं हाथ देखना शुरू करता था। मेरे पड़ोसी जितने भी थे, लक्की मेरा हाथ देखना, मेरा हाथ देखना, मेरा हाथ देखना। तब तो मैं बहुत छोटा होता था, मुझे ज्योतिष के बारे में पता ही नहीं होता था ज्योतिष क्या चीज़ है, लेकिन हाथ में देख लेता था। ये नहीं मुझे पता मैं कैसे देख रहा था, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी। कहते हैं ना मेरे को, जैसे कि मेरी अगर मैं आयु के बारे में बताऊं तो तकरीबन 46-47 के करीब होगी, 8 के करीब होगी। लेकिन ज्योतिष तब मुझे नहीं आते थे, लेकिन ज्योतिष तो मैं तब से कर रहा हूँ।
तो 27-28 साल हो गए मैं ज्योतिष करते हुए। अब तो शेफाली जी एक बात बताऊं आपको, जी अब मुझे कोई कपड़े जैसे पहने होते तभी मुझे पता चल जाता है कपड़ों से भी ये इंसान इस चीज़ से दुखी है। देखिए प्रैक्टिस होती है शेफाली जी हमारी, जी जी बिल्कुल। ये हमारी प्रैक्टिस है, ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिस है। ज्ञान तब आता है जब आप किसी भगवान का आप एक नाम लेते हो, ज्ञान तब आता है। हर इंसान को ज्ञान नहीं आ सकता क्योंकि सच्चे दिल के इंसान बहुत कम होते हैं। ज्योतिषी अगर माना जाए, सच बता दूं दिल से शेफाली जी, सच बता दूं 99% के जो ज्योतिषी होते हैं ना, वो किताबें पढ़ पढ़ के अपने दिमाग को थोड़ा ढीला कर लेते हैं, वो अच्छे ज्योतिषी नहीं बन पाते। ज्योतिषी वही अच्छा बन पाता है जो कि अध्यात्म में जाता है, भगवान उसको रास्ते देता रहता है, दिखाता रहता है रास्ते। जब तक आप अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हो तो किसी एक भगवान का नाम लेना पड़ेगा जो आपकी आत्मा से निकलता है, और लोगों का भला करना पड़ेगा। जब तक वो करोगे नहीं तब तक वो अच्छे ज्योतिषी नहीं बन पाओगे। शेफाली जी आपने बहुत अच्छा बोला, मैं आपकी बात थोड़ा सा रोक रहा हूँ, आपकी बात, आपकी फेवर की बात बोल रहा हूँ, मुझे पता है आपने वही क्वेश्चन पूछना है और ये बात सत्य है, वही बात बताऊँगा जो आप पूछने वाले थे। शेफाली जी अगर आपने पूछा ना 24 यहाँ पे क्यों लिखवाते थे, लोशोग्रेट में अगर कोई भी ग्रह यानी कि कोई भी अंक की कमी होती थी तो मैं 6 अंक पूरा करता था। जैसे कि उसके पास एक तो 6 अंक की कमी थी, एक 2 अंक की कमी थी, एक 4 अंक की कमी थी। तो 6 अंक कैसे पूरा हो गया, 24 लिखा दिया, 6 अंक पूरा हो गया। 2 अंक पूरा कहाँ पे लगा दिया, क्योंकि अकेला 2 यहाँ पे चंद्र पर्वत में मैं नहीं लिखा सकता। 4 अंक मैं नहीं लगा सकता। 4 अंक अगर आप अकेले लिखाते हो तो राहु आपको घुमाएगा, दिमाग को घुमाएगा, आपको भगाता रहेगा, कामयाब नहीं होने देगा। इसलिए 24 लगाने से आगे चंद्र पीछे राहु लगाने से 6 अंक पूरा होता था। उसके पास ये तीनों अंक नहीं थे तो सिर्फ 24 लगाया जिससे वो तीनों अंक की पूर्ति हुई। शेफाली जी मैं ऐसे कभी कोई नहीं काम करता, वो भी रेयर, हर एक को नहीं, वो भी रेयर, बहुत ज़्यादा रेयर होता है वो, क्योंकि किसी के पास तीनों अंक की, हर एक इंसान के पास कभी एक अंक कम होता है, कभी दूसरा अंक कम होता है, कभी तीसरा अंक कम होता है। हाँ अगर किसी के पास 4 अंक की कमी है तो 4 अंक कभी नहीं लेना चाहिए। 4 अंक में किस में ले सकते हो, देखिए शेफाली जी मेरी बातें फिर आगे आगे जानी शुरू हो गई। अगर आपके पास किसी अंक की कमी है तो आप किस में वो अंक ले सकते हैं। अगर 4 अंक की शेफाली जी कमी है ना तो आप 4 अंक गाड़ी में ले सकते हो। वो इसलिए शेफाली जी गाड़ी जो होती है शुक्र होती है और इलेक्ट्रॉनिक होती है, इसलिए आप 4 अंक गाड़ी में ले सकते हो। जैसे कि मेरे पास 4 अंक की कमी है, देखिए बहुत ध्यान सुनिए, हम ज़्यादातर गाड़ियों के नंबर क्या लेते हैं 1414, 1414, और टोटल अंक कितना बनता है 1 अक्षर बनता है, सूर्य का अंक बन जाता है। जैसे शेफाली जी का 4 है, जब से शेफाली जी आए हैं हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं भगवान की दया से वो अंदर से ही निकलता है आंसर। मैं आपको हर दफ़ा मैं हमेशा यही बात आता हूँ, मैं कभी कैमरे के आगे झूठ नहीं बोलता, मैं कैमरे के आगे हमेशा सच बोलता हूँ। बाद में मैं अपना एपिसोड देखता हूँ, मैंने क्या बोला, ये कहाँ से बोला होगा, मुझे नहीं पता ये कहाँ से बोला होगा, लेकिन मैंने कहाँ से बोला होगा ये बात मुझे खुद नहीं पता होती। ये सत्य है, दिल की बात बता रहा हूँ। शेफाली जी ऐसे ही 24 अंक है, जिसको 2 अंक की कमी होती है और 4 अंक की कमी होती है, 6 अंक की कमी होती है, उसके ऊपर लिखाता हूँ, नहीं तो ऐसे मैं नहीं लिखाता, ऐसे तो मैं 6 अकेला लिखाता हूँ। जी प्रोफेसर साहब अभी आपने 4 अंक की बात की, तो प्रोफेसर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, अगर 4 डेट ऑफ बर्थ है तो राहु देव की है, तो ऐसे लोगों को कौन से नंबर के साथ, मैं तो न्यूमरोलॉजी ही पूछूंगी आपसे क्योंकि एपिसोड जो है वो न्यूमरोलॉजी का है, तो ऐसे लोगों को किस नंबर्स के साथ, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या हो तो उनके साथ शादी कर लेनी चाहिए, या उनको अपना लाइफ पार्टनर बना लेना चाहिए, या उनको अपना बिजनेस पार्टनर बना लेना चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में सिर्फ तरक्की ही करें। अगर शेफाली जी सत्य बताऊं आप सुन के हैरान हो जाओगे, 4 अंक को हमेशा 7 अंक की ज़रूरत रहती है। अगर 4 अंक 7 अंक मिल जाएं तो शुक्र का अंक बनता है, लग्जरी का। इसलिए खुशियां आती हैं 4 अंक अगर 7 अंक मिल जाता है तो। इसलिए पता नहीं कैसे शेफाली जी का 4 है, मेरा 7 है, और पता नहीं भगवान ने, मैं शेफाली जी को बोलता होता हूँ, शायद भगवान ने पिछले जन्मों को कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, या कुछ अच्छे, या कुछ ऐसा रहा होगा शेफाली जी का मैंने कुछ देना होगा, या शेफाली जी ने कुछ मेरा देना होगा, कुछ ऐसा होता है तभी इंसान ऐसे काम करता है, तभी इंसान इकट्ठा होता है, तभी इंसान किसी कुछ खाता पीता इकट्ठे रहते, ऐसे नहीं रह पाता। मैंने ही कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मैं आपके पास आई, तो प्रोफेसर क्योंकि इतने बड़े गुरु मेरे साथ बैठे हैं, तो प्रोफेसर आप जो बोलते हैं वो वाणी सत्य होती है।
तो प्रोफेसर साहब इतनी महामारी चल रही है, आपको पता ही है ये कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हालाँकि हवा में ही ऐसी कुछ है बातें कि इंसान की सांसें तक रुक जाती हैं। तो प्रोफेसर साहब ये आप महामारी ये कैसे दूर हो सकती है? क्योंकि आज की डेट में हर इंसान जो है वो परेशान चल रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो जितने भी परिवार के लोग हैं आप कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगलमय होंगे। हालाँकि प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का एपिसोड देखते देखते ही मुझे लगता है कि आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि आप इनकी बातों को जब फॉलो करेंगे। तो प्रोफेसर इस महामारी से कैसे बचा जाए? शेफाली जी, महामारी के बारे में मैंने बताया था। अगर किसी की कहते हैं ऑक्सीजन कम हो गई, फेफड़े आधे ख़त्म हो गए, कहते हैं चेस्ट में सांस नहीं आ रही, जिसको ये प्रॉब्लम है शेफाली जी, अकेला पंप ही लगा सकते हैं पार्क में बैठ के। अकेला पंप लगा सकते हैं पार्क में बैठ के, वो इंसान सांस आनी शुरू हो जाएगी। हमारे इर्द गिर्द ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। पौधे घर में ज़रूर लगाइए। जिस घर में पौधे नहीं लगे उसी घर को ही, उसी बंदे को ही महामारी जाती है। पौधे जिस घर में लगे, एक बड़ा पेड़ घर में ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप 50 गज में घर में रहते हो, चाहे 100 गज के घर में रहते हो। जितनी आप नेचर को काटते जाओगे, नेचर हमारी कितनी है, हम बना रहे हैं घर, फैक्ट्रियाँ, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन नेचर को साथ लेकर चलते हो, कभी ज़िंदगी में बीमारी से नहीं झेलोगे, बीमारी आपके पास कभी नहीं आएगी। इस बात की मैं दावे से बोलता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें समझाता रहता हूँ आपको क्या करना है। इंसान वही डरते हैं जो इंसान बार बार देखते हैं उसको कोरोना हो गया, उसको कोरोना हो गया, उसको ये बीमारी आ गई, उसको ये बीमारी आ गई। ऐसा मत देखिए। जिसका दिल कमज़ोर है वो तो बिल्कुल भी मत देखिए। ऐसी खबरें भी मत पढ़िए, ऐसे टीवी में चैनल भी मत देखिए जो आपको डराने वाले होते हैं। अगर आप भगवान का नाम लेते हो, सुबह उठ के काम पे जाते हो, शाम को काम पे आते हो, तो मेरी गारंटी आपको कभी कुछ नहीं होगा। डर से ही इंसान बीमार होता है। मैंने पिछले एपिसोड में एक कहानी बताई थी। एक साधु था, रोज़ किसी गांव में जाता था। एक बुढ़िया थी, उसके घर में वो खाना खाता था। कहता, माँ मुझे तू बहुत पसंद है, मैं खाना तेरे घर में ही खाऊंगा। एक दिन क्या हुआ, वो दाल को अपने को ले जा रही थी, तो जैसे जैसे वो गर्म कर रही थी, एक सांप ऊपर से गिरा। वो सांप को बीच में ही ऐसे ही हो गया, बीच में उसका जहर, बीच में लहू, सब कुछ हो गया। उसने ऊपर से दाल डाल के दी और उसने खाई और चला गया। वो जब से नीचे कड़छी मारने लगी तो उसने देखा नीचे सांप, हाय मैंने ऐसे दे दिया। फिर क्या हुआ था, वो बेचारी सोचती रही साधु मर गया होगा, चला गया होगा, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। कुदरती क्या हुआ, साधु 1 हफ्ते तक, 1.5 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक आया नहीं। फिर क्या हुआ, जब वो 1 महीने बाद आया, कहती हाय शुक्र है तू बच गया बेटा, मुझे तो फिक्र लगा हुआ था। कहते क्या हुआ, कहते जो पिछली जहर की जो तू दाल खा के गया उसमें सांप मार गया था, वो मैं सोच रही थी कहीं जहर आपको चढ़ गया, आप मर तो नहीं गए। कहता हाय मैंने सांप का जहर खा लिया। उसने हाय किया, अटैक आया, मर गया। देखिए, जो इंसान अपने दिमाग में छोटी छोटी बातें लेते हैं, बुरी बातें जो देखते हैं अपने दिमाग में लेते हैं, उनको तो बुरी बातें देखनी भी नहीं चाहिए। वो हमेशा पॉजिटिव रहें। भगवान के चैनल बहुत ज़्यादा हैं भाई, वो देखिए जो आपको डराते हैं, भगाते हैं। आजकल तो आप पता ही है आपको क्या मीडिया का हाल है, किसी का क्या हाल है, सब कुछ पता ही है आपको, मेरे को कुछ नहीं बताने की ज़रूरत है। लेकिन अगर अच्छे कर्म करते हो तो आपको अच्छे इंसान मिलते हैं। ऐसा ही हमारे जैसा चैनल आपको मिल जाता है, उसको सुनिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरों का भला तो होता ही होता है, आपका भी भला हो, आप भी कामयाब हो जाएं। जी जी प्रोफेसर साहब, जाते जाते, क्योंकि आज तो हमने सिर्फ 5 और 6 अंक की ही बात की, हालांकि बहुत खूबसूरत बात थी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 अंक नहीं होता, उनकी लाइफ थोड़ी सी अधूरी रह जाती है, लग्जरी लाइफ से वो वंचित रह जाते हैं। तो प्रोफेसर साहब बात आती है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 अंक नहीं है तो कैसे कैसे उसको कवर कर सकते हैं? 2 नहीं है, 2 आपको पता ही है किस चीज़ का होता है। और प्रोफेसर सबसे बड़ी बात, हालांकि मेरे घर का नंबर 5 है, आपने मेरे घर का नंबर 5 लेके दिया, तो अपने घर का, आप तो ज्योतिष का काम करते हैं, तो अपने घर का नंबर आपने 3 रखा, इसके पीछे भी कोई ना कोई रहस्य होगा प्रोफेसर, ये कैसा रहस्य है? शिफाली जी सच बताऊं, जी मेरे पास 3 अंक की कमी थी। जी सच है, ये सत्य है। जी प्रोफेसर, ये झूठ है। ये सत्य है। शिफाली जी पता क्या बात होती है, जो इंसान ज्ञान का काम करता है, ज्योतिष का काम करता है, भगवान के साथ जुड़ जाता है, उनके पास 3 अंक जुड़ जाता है। मेरे पास 3 अंक जुड़ गया जैसे ही मैंने ज्योतिष का काम कर लिया, जैसे ही मैंने भगवान को मानना शुरू कर दिया, मेरे पास 3 अंक मेरे को मिल गया। ऊपर से मैंने घर भी 3 अंक का इसलिए लिया था ताकि मेरे पास 3 अंक की, कहीं बाई चांस है भगवान को अगर मैं कहीं बोलना भी चाहूँ,
कई दफ़ा हो जाता है भगवान आज मैं तेरे को याद नहीं करने वाला, मेरे को ये चीज़ आपने नहीं दी। कई दफ़ा इंसान है भाई ऐसे ही करता है, तो वो भगवान मेरे को 3 अंक मेरे मकान के रूप में मिलता रहे। जी प्रोफेसर, फिर तो आपका लगन भी 3 नंबर है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर डबल 3 आ जाता है तो बहुत अच्छा होता है। डबल 3 का मतलब ये होता है कि शुक्र का अंक पूरा होना, जी वाह। और 2 गुरु जब मिलते हैं तो शुक्र पूरा होता है। आपने मेरे दिल का रहस्य निकाल दिया। जी प्रोफेसर, एक रहस्य जाते जाते और निकल गया, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी अंक नहीं है तो उस अंक को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। तो प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने एक घर लेकर ही डबल 3 को कर लिया, यानी कि शुक्र को क्रिएट कर लिया। शुक्र, इनका घर बड़ा सुंदर है, इनका बगीचा बड़ा सुंदर है। हालांकि मुझे लगता है कि दुनिया के सारे घर इनके घर के आगे फीके हैं। तो प्रोफेसर आपकी पर्सनैलिटी देख के तो ऐसा लग रहा था कि आप जो है बहुत तरक्की की ओर है प्रोफेसर। मतलब कि मैं अगर एक मामूली इंसान भी है ना, वो भी कभी सपने में सोच रहा होगा यार मैंने ऐसा घर बनाना है। तो प्रोफेसर कोई नक्शा नुक्शा आप भी बताइए कि हर इंसान ऐसा ही घर बनाए जैसा कि आपका है, और मेरी भी दिल से चाहना है कि मैं भी ऐसा घर बनाऊं जैसा आपका है। वो कैसे पूरा होगा? शेफाली जी, जो अगर आपने ये चीज़ सोच ली, कोई भी पूरी दुनिया में इंसान है जो चीज़ सोच लेता है वो चीज़ होकर रहती है। फिर दोबारा सुनिए, दुनिया में कोई भी इंसान है जो सोचता है वो होता है, लेकिन अपनी सोच के ऊपर अटल रहे तो। अगर अपनी सोच के ऊपर दुविधा दोगे, ये तो हमारे कर्मों में कहाँ, ऐसी मेरी औकात कहाँ, मैं ये चीज़ कैसे ले सकता हूँ, वो इंसान ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। इंसान की औकात एक पूरा शहर खरीदने की होती है, जो कि इंसान एक 50 गज का मकान नहीं ले पाता। लेकिन उसकी सोच बहुत डाउन होती है, वो डाउन लोगों के साथ रहता है, डाउन चीज़ें सोचता है, डाउन के बारे में ही है, तभी उसके साथ ऐसा होता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव प्रोग्राम देखिए। जैसे कि हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, पीछे से इशारे आने शुरू हो गए हैं, सिर्फ आधा मिनट रह गया है, तो कोशिश करेंगे आपको अगले एपिसोड में और भी ढेर सारी बातें बताने की। जी प्रोफेसर, आज बहुत अच्छी जो है नॉलेज दी आपने, बहुत अच्छे अच्छे सीक्रेट्स खोले आपने, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि इंसान की सोच जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपके साथ नेगेटिव लोग भी रहते हैं तो उनको भी पॉजिटिव कर दीजिए, क्योंकि आपका ऑरा ही एक ऐसा ऑरा है, जैसे कि प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का ऑरा बड़ा पॉजिटिव है। उनके साथ रहते रहते मैं भी बहुत पॉजिटिव हो गई। जी, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे हम पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे हम अपने आप को, अपने ऑरे को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।